हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पर। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं क्लास सिक्स और नाइन्थ के। तो उसमें जो क्लास सिक्स है उसके लिए हम एक कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं ऑनलाइन। इसमें सारी चीज़ें डिटेल से कवर की जाएंगी और कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले यही चीज़ देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन से टॉपिक रहते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे क्लास सिक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये क्लास सिक्स के लिए रहने वाला है कोर्स। और ये मोहित और रोहित सर, ठीक है, दोनों के द्वारा कवर किया जाएगा। कुछ क्लासेस रोहित सर लेंगे और कुछ क्लासेस मोहित सर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके बारे में एक बार बता देता हूँ। तो इसमें मेन 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहले नंबर पे मैथमेटिक्स रहेगा, सेकंड आपका इंटेलिजेंस है या इसे रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तर्क शक्ति हिंदी में से बोलते हैं, रीजनिंग। और चौथा आपका जीके हो गया, जनरल नॉलेज, ठीक है। और फोर्थ आपका इंग्लिश हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो मेनली जो सिलेक्शन है इसमें जो डिपेंड करेगा वो मैथमेटिक्स पे करेगा। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट की अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रहती है, ठीक है। तो जो इसकी स्कीम है एग्जामिनेशन की वो समझते हैं, इसकी मार्किंग सिस्टम समझते हैं, किस तरीके से इसके मार्किंग सिस्टम रहेगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये सब चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ सिक्स्थ क्लास के स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम की, ठीक है। सिक्स्थ क्लास, इसमें जो है आपका टोटल 150 मिनट का एग्ज़ाम होता है। जो पूरा एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो कितनी है, 150 मिनट। यानी कि अगर हम इसे देखें तो 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम है टोटल, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के टाइम की बात करें तो ये 10 बजे से शुरू हो जाता है और 12:30 बजे तक चलता है, ठीक है। अभी ये आपका एग्ज़ाम लगभग 8 या 9 जनवरी के आसपास इसकी डेट है, ठीक है। इसके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बस आप जुड़े रहें, ठीक है। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो 6 से 7 दिन पहले ही आते हैं, ठीक है। आपने जो भी इसका सेंटर डाला होगा, लगभग 2-3 सेंटर चूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। तो उनमें से आपको एक सेंटर मिल जाएगा, वो अवेलेबिलिटी के अनुसार रहता है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 150 मिनट का एग्ज़ाम होता है। अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। 150 मिनट मिलती हैं और 300 मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 125 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो 125 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिल रही हैं, और जिसमें मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो ठीक है, एक बार इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे सेक्शंस की बात करें तो जैसे हम सेक्शन बना लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो ए जो सेक्शन है इसमें हम रखते हैं मैथ, यानी कि मैथ के बारे में। दूसरा हम रखते हैं रीजनिंग या इंटेलिजेंस, ठीक है, शॉर्ट में इंटेल लिख देता हूँ। और फोर्थ जो सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट इसका इंग्लिश और फोर्थ सब्जेक्ट है इसका जीके, ठीक है। और जो ई है इसको हम टोटल वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें टोटल समझेंगे, ठीक है, यानी कि चारों सब्जेक्ट। तो मैथ में अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 125 में से 50 क्वेश्चन केवल किसके रहेंगे, मैथ के रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा। और इंटेलिजेंस के आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। अगर टोटल इन्हें ऐड करें तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 25 25 50 75 और प्लस 50, तो ये हो 125, यानी कि 125 क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। और अगर मार्किंग का सिस्टम देखें तो ये आपको और अच्छी एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि जो मैथ वाले क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के रहेंगे। बाकी इंटेलिजेंस के 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इंग्लिश का भी 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, और जीके का भी 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं तो इसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा मैथ में। देखो पहले तो
जस्ट मतलब दुगने क्वेश्चन आ रहे थे मैथ के, लेकिन अगर नंबर के हिसाब से देखें तो और ज़्यादा फायदा हो गया। अब मैथ कितने हो गया, 150 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 50 क्वेश्चन है, तो ये 150 नंबर के हो गए आपके। इंटेलिजेंस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 50 के हो गए। इंग्लिश भी 50 नंबर की होगी और जीके भी 50। टोटल आप देख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 150 और 150, 300 नंबर का ये पेपर हो गया। और 300 में से अकेले 150 आप मैथ में ला सकते हैं, यानी कि अब मैथ जो है आपका वो आपको विनर करने वाला सब्जेक्ट बन गया, यानी कि 50% का इसका वेटेज है। अगर आपकी मैथ पे मजबूत पकड़ है तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बट केवल मैथ से भी काम नहीं चलेगा, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इसके मीडियम की बात करें एग्ज़ाम के, तो आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में भी होता है एग्ज़ाम, और इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज उनको समझते हैं। ठीक है, जैसे मैथ में क्या आने वाला है, किसमें, सबसे पहले हम मैथ को समझते हैं, मैथ में क्या क्या चीज़ आने वाली है। तो मैथ में आपका सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, उसमें आपको नंबर सिस्टम में सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे नंबर सिस्टम में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये रियल नंबर, इमेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, ठीक है, इसे संख्या पद्धति बोलते हैं हिंदी में। दूसरा आपका जो रहेगा वो नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक बोल सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, ए- ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तीसरा आपका रहेगा फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस, भिन्न। और चौथा आपका रहेगा यूनिटरी मेथड। पांचवा आपका रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद छठा आपका रहेगा लाभ हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सातवां आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इसमें मोस्टली बोर्ड मास के नियम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन खींच लेते हैं इधर। ठीक है, और फिर अगेन 8 में आपका आ जाएगा औसत, क्या, AVR, एवरेज। ठीक है, 9वां आपका आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अगर इन्हें ट्रेडिशनल मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप कभी भी पूरा जो पेपर है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे रोहित सर, और वो आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स सिखाएंगे जिससे क्या है कि आप क्वेश्चन को बस देखते ही सॉल्व कर दोगे। 10 से 15 सेकंड मुश्किल से हार्डली आपको लगने वाली है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको यहाँ बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10 है आपका एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, क्या, एरिया एंड पेरीमीटर। उसके बाद 11वां है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। 12वां टॉपिक है आपका लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, यहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल सिंपल इंटरेस्ट है, तो ध्यान रखना आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं सीखनी है। तो 12वां है आपका लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखा और कोण। इसमें आपको एंगल्स के बारे में बताया जाएगा कि कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद 13वां चैप्टर है आपका टेम्परेचर। ठीक है, या टेम्परेचर। उसके बाद
जो आपका 14वां टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सबको आपस में चेंज करना। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यानी इकाइयों का परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं बाकी को। जो 15वां है वो है आपका रोमन नंबर्स। आपने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे, बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो बहुत आसान आसान से टॉपिक्स हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो ये आपने अभी मैंने जो लाइन एंड एंगल्स बताया इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, 17वें की बात करें तो 17वां आपका सर्कल। ठीक है, वृत्त को आपको पढ़ना है। 18वें में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबिट्स। ठीक है, ये मिल जाएगा। इसको वॉल लिख देते हैं, वॉल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसमें घन और घनाभ का आयतन आपको बताना है। उसके बाद प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, हालांकि ये नंबर सिस्टम का ही था लेकिन इसमें यहाँ आगे दिया गया है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करोगे। ठीक है, उसके बाद 20वां है आपका प्लेन फिगर यानी कि समतल, प्लेन फिगर्स। उसके बाद आपका 21 हो जाएगा डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। इसके बाद बाकी के इधर लिख लेते हैं 22। ठीक है, यह है आपका स्पीड एंड टाइम। इस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, स्पीड एंड टाइम यानी कि चाल और समय। ठीक है, इसमें डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड है मतलब चाल, टाइम समय, ऐसे स्पीड भी ऐड कर सकते हैं हम चाहें तो, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस कुछ भी लिख लो। ठीक है, उसके बाद 23 टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, जोड़, घटा, गुड़ाव, ये सारी चीजें ऑपरेशन ऑफ नंबर्स में आ जाता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। उसके बाद 24 जो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो एंगल्स में ही कवर हो जाएगा आपका। और 25 है वो है अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, ये सब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है इंटेलिजेंस या रीजनिंग। इंटेलिजेंस या आप रीजनिंग लिख सकते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं तर्क शक्ति। ठीक है, यहाँ आपको दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके, ताकि आप कंफर्टेबल रहें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, जो आपकी रीजनेबल पावर है बस उससे रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं आपको। आप उन्हें बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, चीज़ों को बस थोड़ा समझना होगा। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या है, ABCD या तो अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब मेरा यहाँ क्वेश्चन से है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आपका सब्जेक्ट है वो है किसका, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आपको एक पैसेज मिलेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर्स गेन करने का सबसे बढ़िया और बेहतरीन सॉल्यूशन है पैसेज। पैसेज आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आर्टिकल, ठीक है, वोकैब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, पहला पैसेज यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, और दूसरा आपको ग्रामर वाली चीज़ें। ठीक है, ये भी आपको इसमें सिखाई जाएगी। और थर्ड आपका रहेगा वोकैब। ठीक है, तो ये मेनली इसमें तीन चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो वोकैब में क्या आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, और आपका जैसे स्पेलिंग या जो गलत स्पेलिंग आपको दी होगी तो वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग। उसके बाद इसमें और जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं,
जैसे अरेंज करना सेंटेंस को, वो भी सारी चीज़ें अपना इसी में आ जाएंगी, ठीक है, पर वो वोकैब से अलग आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बस पढ़नी है, एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करे जाएंगे। और लास्ट जो आपका बचेगा वो है फोर्थ सब्जेक्ट जीके, ठीक है। जीके में आपको जो जितनी चीज़ें बस पढ़ाई जाएँ, आपको कंसिस्टेंट होके बस वही सारी चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करना अपने आप को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें मोस्टली क्या है, जो डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होती हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी की होती है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे सब्जेक्ट चलेगा तो आपको वो सारी चीज़ें और डिटेल में करा दी जाएंगी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसमें कवर कराए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और साथ ही हम एक दो सॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको बस क्लासेस में कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। और आपको ये सीरीज जब तक चलती है कंप्लीट करनी है, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि आपके टाइमली सिलेबस को कवर करा दिया जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।